हेलो बच्चों, आई होप आपकी तैयारी सही से चल रही है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी, कॉकरोच के। आज हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो जो एनिमल किंगडम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बात ये पता है कि कॉकरोच जो है वो ऑर्थोपोड से बिलोंग करता है, और ऑर्थोपोड्स में आपके पास ब्लड जो है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन फ़र्क क्या है कि आपके पास यहाँ पर अभी भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, राइट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग खूब से समझते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जब आपके पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट ना हो और आपका ब्लड जो है इट बैथ मतलब वो फ्लो करे डायरेक्टली इनटू द कैविटी, साइनस भी जिसको आप बोलते हो। अगर वो डायरेक्टली फ्लो कर रहा है ब्लड आपका कैविटी में, देन द सिस्टम इज कॉल्ड एज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि जो भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कह सकते हो, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो आपके पास कॉकरोच है, इट इज ऑफ ओपन टाइप। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ब्लड वेसल्स के बारे में अगर हम बात करें तो ब्लड वेसल्स यहाँ पर आपके पास कुछ खास डेवलप नहीं होती, राइट। तभी हमने बोला ये डायरेक्टली कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कैविटी में। मार्क करने के लिए अगर आएगा तो आपको याद रखना है, इट इज कॉल्ड एज द हेमोसील। सील माने कैविटी। वो जो हेम आया है वो आपका डायरेक्ट वर्ड आपको मालूम है, हेमोग्लोबिन से आया हुआ है। तो हेम पार्ट जो ब्लड पार्ट आपका है, इट इज डायरेक्टली फ्लोइंग इनटू द ब्लड कैविटी, राइट। पहली चीज। दूसरा, आपके पास जो इसका विजरल ऑर्गन है, विजरल ऑर्गन मतलब हार्ट के बारे में बात हो रही है। विजरल ऑर्गन आपके पास जो है वो आपका कहाँ लोकेटेड है, अगेन इनटू द हेमोसील, ठीक है, अलग से नहीं है, वही कैविटी में प्रेजेंट है आपके पास हेमोसील में, और वो डायरेक्टली आपके ब्लड में प्रेजेंट होगा, जिसके लिए आप टर्म यूज करते हो हेमोलिम्फ में, राइट। तो लाइन याद कैसे रखनी है आपको कि जो विजरल ऑर्गन्स हैं दैट आर लोकेटेड इन द हेमोसील, राइट, दैट इज लोकेटेड इन हेमोसील एंड आर बैथ इन हेमोलिम्फ, राइट। अब हेमोलिम्फ के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो कॉकरोच के इन टर्न जो ब्लड है उसमें कलर प्रेजेंट नहीं होता, दैट मीन्स उसमें पिगमेंट हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होती है, राइट। तो क्या होगा, कलरलेस प्लाज्मा होगा उसके पास, राइट। और उसके अलावा हेमोसाइट सेल्स होंगे, ठीक है। हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट जो है वो अगेन मस्कुलर टाइप का है, ठीक है, लेकिन इलोंगेटेड मस्कुलर है। आप बात करेंगे कि चैम्बर्स की इन टर्न में अगर हम बात करें, जैसे हमारा हार्ट है इट इज़ 4 चैम्बर्ड, बट कॉकरोच की इन टर्न में अगर हम बात करें तो कॉकरोच का हार्ट जो है वो इलोंगेटेड होता है विद हैविंग द 13 चैम्बर्स, राइट। तो हार्ट जो है वो कैसा है, इलोंगेटेड है, मस्कुलर है, राइट। दिस शोइंग लाइक द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जो आपके डायग्राम में दिखाती हूँ आपको, देखो ये इसके हार्ट है, राइट, दीज आर द चैम्बर्स ऑफ हार्ट। तो ये देखो बिल्कुल मिड डोर्सल लाइन, जो मतलब अगर हम थॉरिक्स रीजन की बात करें तो बिल्कुल मिड लाइन से जो है ये पास ऑन हो रहा है बॉडी में, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि जो कॉकरोच का हार्ट है वो इलोंगेटेड है, देखो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये बहुत लंबा लंबा सा दिख रहा है, इलोंगेटेड मस्कुलर है और थोड़ा ट्यूब जैसा है, और ऐसा है कि वो थॉरिक्स और एब्डोमेन में बिल्कुल मिड लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, राइट, उसमें प्रेजेंट है। तो मस्कुलर इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास, मिड डोर्सल लाइन पे, मतलब बिल्कुल इन बिटवीन आपके थोरैक्स और एब्डोमेन रीजन में, राइट। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको कि यहाँ पर दीज आर द फनल शेप चैम्बर्स, दीज आर द फनल शेप्ड चैम्बर्स। इसकी ओपनिंग जो है, इसकी ओपनिंग को हम कहते हैं ऑस्टिया, राइट। ओपनिंग के लिए टर्म क्या यूज करते हैं हम लोग, ओस्टिया। हम ये कह सकते हैं कि जितना भी मस्कुलर ट्यूब है ये डिफरेंशिएटेड है इनटू फनल शेप स्ट्रक्चर्स, इनटू द फनल शेप चैम्बर, जहाँ पर क्या है, ऑस्टिया है एक तरफ, और इसी के थ्रू जो है, ऑस्टिया के थ्रू ही जो है ब्लड आपका कैविटी से फ्लो हो रहा है और दूसरी तरफ तक पहुँचवा रहा है, राइट। तो हम ऐसे लिखें, साइनस से आपका ब्लड, कैविटी साइनस माने कैविटी, साइनस से आपका ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है ऑस्टिया के थ्रू दीज इलोंगेटेड चैम्बर्स में, राइट। और इसी के थ्रू वो थॉरिक्स से एब्डोमिनल रीजन तक पहुंच पा रहे, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आप क्या याद रखोगे कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है साइनस से, जो हार्ट में एंटर कर रहा है ऑस्टिया से, और इसके साथ साथ इट इज पम्प्ड, कहाँ पम्प्ड कैसे हो रहा है ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनस अगेन, राइट। मिड डोर्सल से नीचे वाली तरफ आ रहा है और एंटीरियर साइड से वापस जो है वो कैसे जा रहा है, आपके पास साइनस में दोबारा जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखो हर चैम्बर के साथ आपको ये कुछ थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एलरी मसल्स बोलते हैं। एलरी मसल्स का काम क्या है, इनको सपोर्ट करना,
राइट। दीज आर द चैम्बर्स, आप देख सकते हो, दीज आर द चैम्बर्स। देखो आपको ये दिख रहा है डायग्राम में, ये देखो ये कितने इलोंगेटेड से चैम्बर्स हैं, राइट। दीज आर द इलोंगेटेड चैम्बर्स। और ये आपके पास जो है थोरेक्स रीजन है, और ये वाला अगर हम बात करें ये आपका एब्डोमेन रीजन आ गया, राइट। तो ये आपका इस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम है। इजी है बिल्कुल, 2-3 लाइन याद रखनी है। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वेसल्स बहुत वेल है ही नहीं अभी, ब्लड फ्लो ही जो है वो डायरेक्टली अभी कहाँ पर कर रहा है, स्पेस में कर रहा है, जिसको आप हेमोसील बोलते हो। और हेमोलिम्फ के थ्रू जो है आपके पास कलरलेस प्लाज्मा है, हेमोसाइट सेल्स हैं, हार्ट आपके थोड़े इलोंगेटेड शेप में है, बिल्कुल थॉरिक्स और एब्डोमेन रीजन में मिड लाइन के थ्रू मूव कर रहे हैं। और ब्लड जो है वो हार्ट से जो है ऑस्टिया के थ्रू अंदर आ रहा है, मतलब साइनस के थ्रू, और पंप हो रहा है वापस अगेन टू द साइनस। इतना सा इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है, राइट। इसी के लेक्चर में हम अभी एडअप कर देते हैं कि इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके का है। व्हाट अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम डायग्राम में अगेन देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर हमारे पास ट्रैकिया प्रेजेंट है, ठीक है। एज सच नोस्ट्रल्स तो नहीं है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास एक नेटवर्क है। आप देख सकते हो ये इंटायर अंदर का नेटवर्क और ये बाहर का नेटवर्क। यहाँ पर देखो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 10 पेयर्स प्रेजेंट है, राइट। दिस इज द नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया जो ओपन होता है आपका 10 पेयर्स। देखो बाहर आपको ओपनिंग्स दिख रही हैं, ये गोल वाली, दिस वन, राइट। इन ओपनिंग्स को, इन टाइनी होल्स को बोलते हैं स्पाइरिकल्स। ये लेटरल साइड पर है ना, लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, ये लेटरल साइड पे ये ओपनिंग प्रेजेंट है, जिनको हमने क्या बोला, स्पाइरिकल्स बोला। इसके अंदर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर ट्रैकियास प्रेजेंट है। ट्रैकियास के अंदर आपके पास देखो ये छोटी 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 थिन ट्यूब्स दिख रही हैं, मतलब ट्रैकिया अंदर जाके फिर से डिवाइड हो जाता है ट्रैक्यूल्स में। जैसे हमारी बॉडी में अगर हम बात करें, हमारे पास ब्रोंकाई होते हैं एंड देन वी हैव द ब्रोंक्यूल्स। सिमिलरली स्पाइरिकल्स, ट्रैकिया एंड देन ट्रैक्यूल्स, जो कैरी करेंगे एयर से ऑक्सीजन और अंदर के पार्ट तक पहुंचाएंगे, ठीक है। क्या हमने बात पढ़ी, अभी हम लिख देते हैं इसको साथ ही। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमने क्या बोला, वी हैव द नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, ठीक है, जो ओपन हो रहा है। कैसे ये ट्रैकिया ओपन कैसे हो रहा है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्पाइरिकल्स। तो स्पाइरिकल्स ओपन इनटू द ट्रैकिया, कितने हैं, 10 पेयर्स इनटू द ट्रैकिया। अगेन यहाँ पर आपके पास थिन ब्रांचिंग प्रेजेंट है इंटर्न में, ठीक है, वो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे आपके पास, जिनको आप क्या बोल रहे हो, ट्रैक्यूल्स बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन कैरी होगी और ऑक्सीजन जो है वो इसी पाथ से जो है वो कहाँ आएगी, अंदर की तरफ, और अंदर जाएगा कहाँ पर, आपका टिश्यू लेवल पर, ठीक है, सेल लेवल पर, और इस तरीके से आपके ऑल बॉडी पार्ट्स तक ये चीज़ पहुँच जाएगी। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट लाइन इसमें से क्या याद रखनी है कि स्पाइरिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो स्पाइरिकल्स आपके लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। स्पाइरिकल्स 10 पेयर्स थिन ब्रांचिंग, राइट। तो इसका मतलब क्या, एयरवेज का कोई लेना देना जो है वो कोई रोक रहा है या सिर्फ चलता रह रहा है, तो आपको याद रखना है स्पाइरिकल्स में वी हैव स्पिंचर्स, है ना, वैल्व प्रेजेंट होते हैं। तो वी हैव स्पिंचर्स जो कंट्रोल करेंगे कि डिफ्यूजन जब होगी, राइट, जो स्पाइरिकल्स की ओपनिंग है इट इज़ रेगुलेटेड बाय योर स्पिंचर्स। तो जितना भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा इंटर्न से आउटर तक, वो सारा डिफ्यूजन के ऊपर होगा। दैट मीन्स अबाउट द कंसंट्रेशन, राइट, गैसेस का पार्शियल प्रेशर कैसा है, उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंसी होगी कि ऑक्सीजन किस तरीके से अंदर तक आएगी। और अंदर ऑब्वियस ही बात है रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अंदर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से वो डिफ्यूजन का प्रोसेस फॉलो करेगा, जैसे हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में बात की है। तो वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी अप करके लाएगा एंड देन उसको रिलीज कर देगा अगेन। तो पाथ उल्टा हो जाएगा, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ट्रैक्यूल्स, ट्रैक्यूल से ट्रैकिया एंड देन स्पाइरिकल से बाहर आ जाएंगे, राइट। तो ये इसका आ गया आपके पास क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। एक्सक्रीशन से जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई है एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में भी। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमें मालूम है कि बॉडी से आपके पास टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करना, ना, रिमूव करना किसको, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, उसको आप बोलते हो एक्सक्रीशन। हमने पीछे ही अभी एलिमेंट्री कैनाल वाले टॉपिक में पढ़ा था कि उसके लिए दे हैव द रिंग लाइक थिन येलो कलर फिलामेंट स्ट्रक्चर 100 से 150, जिनको आप बोलते हो मालफेजियल टिब्यूल्स बोलते हो, राइट। इंपॉर्टेंटली हर जितने भी आपके टिब्यूल हैं ये नेचर में कैसे होंगे, ग्लैंडुलर, राइट, क्योंकि सिक्रीशंस कर रहे हैं एंड दे हैव द सीलिएटेड सेल्स, दे हैव द सीलिएटेड सेल्स, ताकि रिमूवल जो है वो ईजिली हो सके। अगर हम बात करें कि
क्या ये ऑर्गेनिज्म अमोनोटैलिक है, यूरियोटैलिक है या यूरिकोटैलिक है, मतलब इनका नाइट्रोजनस वेस्ट कैसा है। ये एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, राइट, देन उनको कन्वर्ट करते हैं यूरिक एसिड में। और अगर यूरिक एसिड में कन्वर्जन हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज द यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। इंसेक्ट्स के लिए यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट। लेकिन इनके पास इसके साथ एडिशनली कुछ प्रेजेंट होते हैं जिनको आप बोलते हो फैट बॉडी, राइट। एडिशनली इनमें मैं डायग्राम में भी दिखाती हूँ, दे हैव द फैट बॉडी भी होती है इसमें। नेफ्रोसाइट सेल्स, जैसे हमारे में नेफ्रॉन्स पूरे डेवलप्ड है, इनमें वैसा तो नहीं है, बट दे हैव द नेफ्रोसाइट सेल्स एंड दे हैव सर्टन टाइप ऑफ ग्लैंड कॉल्ड एज द यूरिकोस ग्लैंड्स। ये आपको लाइन याद रखनी है कि मालफिजियन ट्यूब्यूल के साथ साथ दे हैव द फैट बॉडी, दे हैव द नेफ्रोसाइट सेल्स, दे हैव द यूरिकोस सेल्स that is meant for the हमारा ये complete होता है excretion. In the next lecture we will discuss about the nervous system and the rest last part is the reproductive system. Thank you.